सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एक नई वीडियो लेके हम दोनों आप सबके लिए आ गए हैं। वीडियो का टाइटल बहुत कमाल का है, टाइटल है बाबरी मस्जिद का बड़ा करिश्मा, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत आई सामने। बाबरी मस्जिद का ये करिश्मा होने वाला है। और बाबरी मस्जिद का कहाँ, बाबरी मस्जिद आई थिंक यूपी में है, अयोध्या में। और दूसरी बात ये है कि इसको डिस्ट्रॉय भी करा था पहले यार, डिस्ट्रॉय करा था इसको। वो फिल्म देखी है सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज, उसमें बताया था बाबरी मस्जिद के पीछे बड़े हंगामे हुए थे, फिर को कार सेवकों ने आई थिंक डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसको करते हैं पहले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं कुदरत का क्या बड़ा करिश्मा था। वन ओनली नूरे हदीस। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से बाबरी मस्जिद का करिश्मा कह दीजिए या अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा कह दीजिए कि जिसको सुनने के बाद ये यकीनन हर मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और कौन कौन चाहता है कि बाबरी मस्जिद क़यामत तक वही रहेगी, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिख दे। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को ज़रूरी है। और इस बाबरी मस्जिद की करिश्मे की गवाही मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों ने नहीं गैर मुस्लिम इसकी गवाही दे रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा ख़ास है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनी, फिर क्या क्या हादसात पेश आए, इसी बीच में क्या क्या देखने को मिला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो बाबर के द्वारा हुई। और आप सभी को बता दूं, बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1527 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेताओं ने अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे, उसी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, और जिसकी वजह से ना जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, ये हम सभी जानते हैं। यानी बड़े बड़े हादसात देखने को मिले कि जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई। ये बड़े अफसोस का मकाम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा अगर कोई केस चला है तो यकीनन नज़र में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फ़ैसला आ ही गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ ज़मीन दी गई। अयोध्या में मुसलमानों को ये मुसलमानों के हक़ में 5 एकड़ ज़मीन दी कि जहाँ पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाए या कुछ और बनाए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ ज़मीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस ज़मीन को स्वीकार कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं, उस 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम करिश्मे के हवाले से बात कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा करिश्मा था, और वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसी सरजमीन के ऊपर जहाँ पर मस्जिद थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये राज या अल्लाह की कुदरत सामने नहीं आती अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सोचें इस चीज़ को, लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस ज़मीन की खुदाई की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई है। यानी बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली ज़मीन होने के बावजूद, उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब राम मंदिर के तामीर के लिए उस सरजमीन की खुदाई की गई ताकि ज़्यादा ज़मीन के नीचे पीलार डाल सके,
कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके और जिससे राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई की गई तो मालूम ये पड़ा कि इसके नीचे पिलार भी खड़े नहीं हो सकते। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, रेतीली ज़मीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किया जाए तो वो धंस जाएगा और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। ये बात मैं अपने तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ये बात कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और बाकायदा अगर आप चाहे तो इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस खबर को NDTV न्यूज़ चैनल के ऊपर चलाया गया। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी चलाया गया है, जिसके अंदर साफ तौर से ये बताया गया है कि ये चीज़ के राम मंदिर का काम रुक चुका है सिर्फ इस वजह से कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसकी सरजमीन के नीचे नदी है, रेतीली ज़मीन है कि जिसकी वजह से पिलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी गंभीर समस्या आने के बाद वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी इंजीनियर मौजूद थे, वो सभी के सभी दंग रह गए और वो यकीनन परेशान होकर रह गए, जिसकी वजह से उन्हें काम तक रोकना पड़ गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर से कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जब ये बड़ी समस्या सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान है कि कैसे ज़मीन के नीचे प्लेट डाली जाए कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और वो जो करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना होती तो क्या ये बात मालूम पड़ सकती कि ज़मीन के नीचे नदी जारी है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुज़र रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही है कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद जो थी वो यकीनन 465 सालों तक बरकरार रही। अगर उसको शहीद ना किया जाता तो ना जाने कितने हज़ारों सालों तक वो वैसे ही रहती। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक नदी के ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहाँ राज कर रही थी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी जगह राम मंदिर बनाने की बात आई तो बड़ी परेशानियाँ सामने आ रही है। अल्लाह जाने इसका क्या मतलब है। बहरहाल जो खबर सामने आई थी, जो करिश्मा सामने आया था, जो बड़ी कुदरत सामने आई थी, वो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। और इस चीज़ की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं, इसकी गवाही गैर मुस्लिम दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर 100 फीट से ऊपर भी पिलार लगाया जाए मजबूती के लिए, वो प्लेट जो है वो धंस सकती है। तो दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। यकीनन ये बाबरी मस्जिद का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है। इसको हम क्या समझे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। बाबरी मस्जिद के हवाले से जो करिश्मा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर और कहना चाहूँगा कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और जिसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है वो वीरान हो रही है। कभी उसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा ना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास वक्त ही नहीं और हमें चाहिए बाबरी मस्जिद। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते पहले अपने मोहल्लों की मस्जिदों को आबाद करो। अगर देखें हम अपनी मस्जिदों को जाकर तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 सफ़े मिलती है, लेकिन दोस्तों होना क्या चाहिए था। नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, 2 टाइम की भी नमाज यकीनन माफ़ नहीं है, लेकिन बावजूद जो हमारे मोहल्ले के मस्जिदें होती है वो 5 टाइम वीरान रहती है, 1 या 2 सफ़े नज़र आती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब जुमे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी हुई नज़र आती है और यहाँ तक के बाहर जो रास्ते होते हैं वो जाम नज़र आते हैं। जो तादाद जुम्मे के दिन रहती है वही तादाद अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए होती, रोज़ाना की नमाज़ पढ़ने के लिए होती, तो प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद में जो आखिरी नमाज़ पढ़ी गई वो 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का हम पर अज़ाब ही है कि हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया। हम अपनी मस्जिदों के अंदर नमाज की अदायगी नहीं करते हैं और मुंह पे हमारे सिर्फ बाबरी मस्जिद लगा रहता है। क्या ये थी वीडियो। सही उन्होंने बोला है। अच्छा, सोचने वाली बात है।
कि उसके नीचे रेत और वो मिला, पानी मिला, तो वो फिर 465 साल तक कैसे वो खड़ी रही थी बाबरी मस्जिद। 400 कितने साल तक? 400 हम 65 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 65 65 65 हाँ 465 साल तक कैसे खड़ी रही थी, है ना। हाँ, और दूसरी बात ये कि लास्ट में इन्होंने बताया कि अपनी मस्जिदों के बारे में कि आप बाबरी मस्जिद के पीछे लड़ रहे हो, लेकिन आपके घर के आसपास की मस्जिदें वो खाली हो रहे। ये बात बिल्कुल सही है। हम जो भी हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, हम भी अपनी बात करें, सभी की बात करें, तो मतलब हम देखते हैं दूसरी चीजें, बाहर की चीज की, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, हाँ, पर हम अपने आसपास का नहीं देखते। अगर हम अपने आसपास ही वो चीजें रखें तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर की चीजों के लिए ज्यादा लड़ने के लिए, है ना, क्योंकि वो यूनिटी ऐसी बन जाएगी, इक्वालिटी ऐसी बन जाएगी। तो ये था। और बाकी उसके नीचे इन्होंने बताया करिश्मा जो बाबरी मस्जिद का, कि नीचे रेत धसा हुआ है, तो फिर मतलब बाबरी मस्जिद पहले ये बाद में आया होगा या पहले आया होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद भी तो खड़ी थी इतने टाइम से, है ना। तो बाकी ये थी वीडियो, और यही था करिश्मा जो हमने देखा। सो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई जरूर कमेंट करके बताना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। में नेक्स्ट वीडियो में